दोस्तों वैसे तो दुबई में बेहिसाब गाड़ियाँ हैं और वहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट भी होते रहते हैं, और एक्सीडेंट होने की मेन वजह होती है वहाँ पर गाड़ी का ओवर स्पीड होना। और गाड़ी की स्पीड को पता करने के लिए दुबई गवर्नमेंट या फिर वहाँ के एक्सपर्ट ऐसी कौन सी साइंटिफिक थ्योरी को यूज़ करते हैं जिसके जरिए बिना किसी से पूछे, इवन बिना ड्राइवर के पूछे, आपकी गाड़ी की स्पीड चुटकियों में पता लगा लेते हैं। ऐसे कौन से ब्लैक बॉक्स को यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए वो गाड़ी की स्पीड को पता लगा लेते हैं, और एक्सीडेंट होने पर आपको वहाँ पर क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, इस सब की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं जीसीसी हेल्प। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों एक्सीडेंट बहुत टाइप के होते हैं। एक छोटा सा एक्सीडेंट जिसमें किसी की जान का, किसी की माल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, एक गाड़ियाँ आपस में हल्के से टच करके निकल गई, उस केस में दोस्तों वहाँ पर ना ही तो पुलिस को बुलाने की ज़रूरत है, ना ही गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर उनकी दुबई पुलिस की एप्लीकेशन के जरिए ही छोटे मोटे काम हो जाते हैं, और अगर रिपेयर की ज़रूरत है तो ऑनलाइन आपको वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से एक पेपर मिल जाता है कि आप अपनी गाड़ी को कहीं पर भी रिपेयर कर सकते हो। दूसरे केस में दोस्तों एक बड़ा एक्सीडेंट होता है जिसमें गाड़ियों का अच्छा खासा नुकसान होता है, उस केस में वहाँ पर सॉल्व कर लेती है वहाँ की ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस आने के बाद किसकी गलती है वो आपस में एक दूसरे का कोऑपरेशन करा देते हैं, छोटी मोटी इन्वेस्टिगेशन बिठाते हैं, और उसके बाद ये मामला भी सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन अगर वहाँ पर कोई हाई प्रोफेशनल आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर एक्सीडेंट इतनी बुरी तरीके से होता है कि वहाँ पर जो ड्राइवर होते हैं, दोनों ही ड्राइवर या फिर एक ड्राइवर वहाँ पर डेथ हो जाता है, वहाँ पर मर जाता है, उस केस में वहाँ पर बुलाई जाती है स्पेशल टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच पड़ताल के लिए, पूछताछ के लिए, और वहाँ पर क्लू को ढूंढने के लिए कि किसकी गलती थी और कहाँ पर किसको कौन सा बेनिफिट मिलना चाहिए, किसको कहाँ पर कौन सा प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो इस केस में जब एक्सपर्ट टीम वहाँ पर आती है, हालांकि एक्सपर्ट टीम हर केस में इन्वॉल्व नहीं होती क्योंकि एक्सपर्ट टीम काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, इसीलिए ये एक्सपेंस उन्हीं लोगों के लिए कंपनीज वहाँ की गवर्नमेंट स्पेंड करती है जो दरअसल इसके डिज़र्व होते हैं, इसके लायक होते हैं, या फिर ज़रूरत होती है जहाँ पर। तो और जब ये एक्सपर्ट टीम आती है तो इनका सबसे पहला काम होता है गाड़ी की स्पीड का पता करना, और गाड़ी की स्पीड को पता करने के लिए ये यूज़ करते हैं साइंटिफिक थ्योरी। और साइंटिफिक थ्योरी के तहत ये जाते हैं एक्सीडेंट वाली जगह पर, वहाँ पर क्लू इकट्ठा करते हैं। पहला काम होता है ये देखते हैं वहाँ पर कि ड्राइवर ने ब्रेक कब लगाया, कितनी दूर से उसको ब्रेक लगाने की ज़रूरत थी, ड्राइवर अपनी लाइन पर था या उसकी ड्राइविंग एक रेकलेस ड्राइविंग थी। और ये एक्सपर्ट टीम रोड की उस जगह को नापते हैं जहाँ से गाड़ी के पहिए फिसले और निशान बने। कुछ केस में दोस्तों निशान, अगर बारिश हो रही किसी और वजह से निशान नहीं देख पाते हैं, या फिर धूल मिट्टी जम गई, या फिर उनको पहुंचने में 1-2 घंटे का टाइम लग गया, उस केस में अगर निशान ठीक से नहीं देख पा रहे हैं तो निशान को देखने के लिए दोस्तों ये यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप के लेंसेज, डिफरेंट टाइप की रेज और डिफरेंट टाइप के केमिकल्स और मटेरियल, लेकिन ये निशान को ढूंढ कर ही रहते हैं। दूसरे दोस्तों केस में ये करते हैं कि गाड़ी के अंदर कितना नुकसान हुआ, गाड़ी की कंडीशन कैसी थी, गाड़ी जो डिस्ट्रॉय हुई है, जो चिथड़े उड़े हैं गाड़ी के, उसकी कंडीशंस को देखकर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं गाड़ी की स्पीड कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी का बम्पर टूट गया, अब इनके पास गाड़ी की जो कंपनी थी, फॉर एग्जांपल अगर टाटा कंपनी की गाड़ी थी, टाटा कंपनी का बम्पर की जो कैपेसिटी थी उसकी सारी ही डिटेल डिस्क्रिप्शंस इनके पास होती कि कितनी ज़ोर से हिट करने पर गाड़ी का बम्पर टूटेगा, और वो कितनी ज़ोर से हिट करने के लिए गाड़ी को कितनी स्पीड में होना चाहिए। इस तरीके से ये अपना क्लू जमा करते हैं और कोशिश करते हैं कि गाड़ी की डिस्ट्रॉयड कंडीशन को देखने के बाद ये गाड़ी की प्रॉपर स्पीड का पता लगा सकें। और इसके अलावा दोस्तों ये एक्सपर्ट टीम सहारा लेती है वहाँ पर विटनेस का, वहाँ पर एक्सीडेंट फुटेज का, वहाँ पर लगे सीसीटीवी कैमराज का। फॉर एग्जांपल विटनेस के केस में वहाँ पर अगर कोई शॉप थी, वहाँ पर कोई सुपरमार्केट थी, वहाँ पर कोई एक प्रॉपर ऐसा बंदा था जो वहीं पर रहने वाला था, वहीं पर रहकर पूरे दिन काम करने वाला था, जिसकी गवाही कबूल करने लायक हो या पर मानने लायक हो, तो उस केस में उसको पूछा जाता है कि रोड पर जो गाड़ी चल रही थी उसकी स्पीड कितनी थी, एवरेज कितना था। लगभग कुछ केस में उससे भी क्लू ढूंढने की कोशिश की जाती है। उसके अलावा दोस्तों वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज हो सकते हैं, वहाँ पर अगर सिग्नल था तो सिग्नल पर कैमराज हो सकते हैं, या फिर वहाँ पर सिक्योरिटी कैमराज होते हैं, उन कैमराज के अंदर हुई रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज के जरिए वहाँ पर स्पीड को जानने की कोशिश की जाती है। और सबसे आखिर में सबसे मेन और सबसे रिलायबल डेटा इनको मिलता है ब्लैक बॉक्स डिवाइस से। एक ब्लैक बॉक्स डिवाइस लगभग हर ऑटोमेटिक गाड़ी में, हर मॉडर्न गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड होती है, जिसके अंदर आपका डेटा ऑटोमेटिकली कलेक्ट होता रहता है। और आपका डेटा मतलब आपका गाड़ी कब स्टार्ट हुई, कितनी स्पीड पर, किस रोड पर, कहाँ पर चल रही, क्योंकि ये कनेक्टेड होती है जीपीएस से। एक ब्लैक बॉक्स के अंदर सारी ही जानकारी इकट्ठी होती हैं। एक ब्लैक बॉक्स क्या होता है, इसके जरिए हम समझ सकते हैं कि इवेंट डाटा रिकॉर्डर डिवाइस इंस्टॉल होती है एक ऑटोमेटिक
छोटे व्हीकलों में, लगभग हर मॉडर्न गाड़ी में, जिसको हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स। और जिस ब्लैक बॉक्स को हम अपनी गाड़ी से कभी रिमूव नहीं कर सकते, उसको हम कभी टर्न ऑफ नहीं कर सकते, और इसको डेटा कलेक्ट करने के लिए इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बेसिकली कनेक्टेड है जीपीएस के साथ। जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजीशनिंग सर्विस के साथ काम करता है, और एक जीपीएस बेस्ड होता है, सैटेलाइट बेस्ड होता है, और ये रेडियोज़ नेविगेशन सिस्टम के ऊपर, रेडियो सिग्नल के ऊपर काम करता है। और रेडियो सिग्नल को हम जानते हैं कि उसको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और हर जगह ये सिग्नल फिज़ाओं में फैला हुआ, हर जगह ये सिग्नल हमें देखने को मिलता है। ये तो सारी बात हो गई एक टेक्निकल पॉइंट की, एक्सपर्ट किस तरीके से क्लू ढूंढते हैं, कैसे गाड़ी की स्पीड का पता करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर एक्सीडेंट हो गया, आपने देखा, या फिर आप इन्वॉल्व थे एक्सीडेंट में, उस केस में आपको क्या करना है। तो फिर आपको अमल करना है इन 5 पॉइंट के ऊपर कि अगर आपके सामने कोई एक्सीडेंट हुआ या फिर आप इन्वॉल्व थे उस एक्सीडेंट के अंदर, तो एक्सीडेंट अगर एक सीरियस एक्सीडेंट है तो सबसे पहले आपको डायल करना है वहाँ पर 998, जो कि वहाँ पर है एम्बुलेंस का नंबर। दूसरे पॉइंट की दोस्तों बात करें, वो है ओबे द पुलिस रिपोर्ट, यानी कि इस रिपोर्ट के बिना, इस पेपर के बिना आप अपनी गाड़ी को कहीं पर भी रिपेयर नहीं करा सकते। अगर आपने इसको रिपेयर कराने की कोशिश की जो कि इलीगल है, या फिर जिसने इसको रिपेयर किया बिना ही पेपर के, ये दोनों ही उस जुर्माने में, उस वायोलेशन में इन्वॉल्व हैं, और अगर पकड़े जाते हैं तो उनको अच्छा खासा फाइन भी होता है। ये पेपर आप एक जनरल एक्सीडेंट होने पे, एक छोटा मोटा एक्सीडेंट होने पर आपको पुलिस बुलाने की ज़रूरत नहीं है, और आप इस पेपर को ले सकते हैं वहाँ पर दुबई पुलिस ऐप से, और ऑनलाइन भी इसको ले सकते हैं। अगले पॉइंट की दोस्तों बात करें, वो है नोटिफाई द इंश्योरर, यानी आपकी गाड़ी की जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, उसको फटाफट से आपको नोटिफाई करना है। उनको एक्सीडेंट के बारे में, गाड़ी की कंडीशंस के बारे में सब कुछ बताना है, और वो गाड़ी की कंडीशन और जो पुलिस रिपोर्ट है उसको देखने के बाद ये डिसाइड कर सकें, उसके देखने के बाद ये फर्दर एक्शन ले सकें। अगला पॉइंट हो सकता है दोस्तों, वेट फॉर हेल्प टू अराइव, यानी आपने अपनी इंश्योरेंस कंपनी को जब इन्फॉर्मेशन दी है अपने एक्सीडेंट के बारे में कि आपकी गाड़ी अब चलने के लायक नहीं है, तो अब वो इंश्योरेंस कंपनी उस गाड़ी को उठाने के लिए एक रिकवरी गाड़ी भेजते हैं, जो आपकी गाड़ी को और आपको दोनों को पिक करके एक सेफ़ जगह पहुंचाए, गैरेज में पहुंचाए, जहां पर वो चाहे वहां पहुंचाए। तो आपको कुछ देर वेट करना होगा उनकी रिकवरी आने के लिए, उनकी तरफ से हेल्प आने के लिए। 5वीं टिप्स की दोस्तों बात करें, वो है फॉलो अप योर क्लेम एंड रिपेयर प्रोसेस। अब आपको अपने घर जाकर बैठ जाना और कंपनी के साथ, इंश्योरेंस कंपनी के साथ, अपनी क्लेम कंपनी के साथ बार बार फॉलो करते रहना है कि भाई मेरी गाड़ी ठीक हो गई, कितने दिन लगेंगे, कितना खर्चा आने वाला है, क्या क्या टाइम और लगने वाला, आपका जो भी कुछ चल रहा है ना, वो सब आप फॉलो अप कर सकते हो। जब भी आपकी गाड़ी कलेक्शन के लिए रेडी हो जाए, आप उनसे जाके ले सकते हो। तो ये तो थे दोस्तों लगभग सारे ही पॉइंट, सारे ही एक्शन, सारे ही क्वेश्चन की एक्सीडेंट होने पर वहाँ पर क्या क्या होता है, आपकी गाड़ी की स्पीड को कैसे चेक करने से लेके आपको क्या क्या करना है सब। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप इसको लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो दरअसल दुबई में हैं, या फिर दुबई के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ गए हैं, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप दबा सकते हैं बेल आइकन को, ताकि आगे जो वीडियो आने वाली हैं उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको आसानी से मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।